सभी बहनों को राधे राधे, राम राम। और आप सबका स्वागत है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित आज के इस हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं मानिता पवार, भुवनेश्वर शाखा से। उम्मीद करती हूँ कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी। मैं अनुरोध करती हूँ कि श्रीमती नीलम अग्रवाल आप भी अपने आप को अनम्यूट रखें प्लीज। जी थैंक यू मनीता। चाहती हूँ कि आप, स्वागत है आपका दीदी। मैं चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ खुद को अनम्यूट रखें ताकि अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे बता सके और प्रोग्राम भी संभाल सके। थैंक यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर सबकी परमिशन है तो हम आज का ये कार्यक्रम अब शुरू करते हैं, या और भी कई लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, हमें किसी का इंतजार करना है। एक बार हम चेक करेंगे कि कौन कौन जुड़ चुके हैं हमसे। हमारे जो आज के सारे अतिथि गण हैं अगर वो हमसे जुड़ गए हो तो आप मुझे सिर्फ 10-15 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि हमसे कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। निर्मला जी हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा हैंडशेक कर ले, वो हैंड रेज कर ले, मैं समझ पाऊंगी आप हैं करके। जी हाँ, हाँ जी निर्मला जी हमारे साथ हैं। हाँ उनको शुभम जो जिनका हाथ हैंड रेज हुआ उनको मेक वो कर दो को होस्ट। चंदा संदुका जी, प्रतिभा जैन जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। श्रीमती चंदा संदुका जी, श्रीमती प्रतिभा जैन जी, श्रीमती नीरू अग्रवाल जी, श्रीमती कंचन अग्रवाल जी। हाँ जी सुबह में तारा सुनीता सर आप लोगों को नहीं करना। हाँ प्रतिभा जी। जी 5 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, तो 5 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। समय अनुसार हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं दीदी। हाँ हम चंदा दीदी नहीं आई हैं, उनका वेट कर लेते हैं हम लोग। जी है ना, चंदा दीदी नहीं दिख रही है मुझे। हाँ हाँ आ गई चंदा है दीदी चंदा जुड़ दीदी। गई। चंदा दीदी आ गई हैं। चंदा दीदी को होस्ट में ले लो शुभम। चंदा दीदी को ले लो। हाँ और एक ये निर्मला जी को लो शुभम। हाँ निर्मला जी को ले लो और कंचन अग्रवाल जी हैं तो उनको ले लो। मनीता आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए क्योंकि चंदा दीदी और प्रतिभा दीदी लोग हमारे साथ हैं। जी है ना, थैंक यू दीदी। तो कंचन आ गई है क्या? एक बार फिर में हमारी आगे जो हमसे जुड़ते जाएंगे हम उस हिसाब से उन्हें बुलाते जाएंगे। सब मैं परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करती हूँ। एक बार फिर से आज हमसे जुड़ी हुई सारी बहनों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार और आप सबका तहे दिल से स्वागत है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भुवनेश्वर शाखा द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हनुमान जन्मोत्सव। दुख और कष्टों का नाश होता है, दुख और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय में हनुमान जी का वास होता है।
तो एक बार हम सब साथ में बोलेंगे, हनुमान की जय। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर बार की ही तरह हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे श्री गणेश जी का नमन करते हुए। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे गणेश जी ने ही संभाला है। तो अब आइए नमन करते हैं गणेश जी का। गणेश वंदना से शुरुआत करेंगे हम। शुभम। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शुभम से कि प्लीज गणेश वंदना स्टार्ट करें। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। तो हम सब पर इसी प्रकार भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। अब हम हमारी समिति की प्रार्थना करते हुए अशांति के इस युग में पूरी विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष की हमेशा भलाई हो, जय जयकार हो, इस बात की भी हम अब समिति की प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करेंगे। तो आप सब अब अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद कर विश्व शांति की प्रार्थना करिए।
की जय से पहले खुद की जय करें। हमारी समिति में भी हम यही करते हैं, सबका भला और सबके साथ मिलकर चलना। आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मैं चाहती हूँ नीलम, अगर दीदी आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए प्लीज, और आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 आप सबका धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती चंदा संतुका से कि वो आए और हमें अपना उद्बोधन दे और हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती चंदा संतुका जी, हमारी प्रांतीय अध्यक्षा सत्र 2022-24। आपका स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम सभागार में उपस्थित हमारी भुवनेश्वर शाखा की अध्यक्षा नीलम जी और सचिव जी, सभी को मेरा, उपस्थित सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमन एवं अभिनंदन। आज हमारी भुवनेश्वर शाखा लेके आई है हनुमान जयंती के ऊपर बहुत सुंदर बात बताने के लिए, हनुमान जयंती के विषय में बताने के लिए निर्मला जी आ रही हैं। तो बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर प्रोग्राम। और सभी अभी मैं देखे सभी हमारे बहनों में बहुत जोश है, सभी बहुत जोश से लगी है सारे कार्य में, जो कि हमारे लिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, हम सभी के लिए। तो और हनुमान जन्मोत्सव से हमारी सभी बहनें परिचित है। सभी हनुमान जी को मानती हैं, पूजा करती हैं, सभी जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से खूब चाव से मनाती हैं। जैसे आज हनुमान जी को रुद्रावतार भी कहा जाता है कि शिव जी के अवतार है, रुद्र अवतार है, संकट मोचन है। हम कुछ भी संकट पर उनको याद करते हैं। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम। तो हनुमान जी का जन्मदिन हमारे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है, कल, जो कि कल पूर्णिमा है। और इस विषय पर इस विषय पर ज्यादा रोशनी डालेंगी हमारी निर्मला जी जो आ रही हैं आज। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी प्रांतीय सचिव श्रीमती प्रतिभा जैन जी, सत्र 2022-24 की प्रांतीय सचिव श्रीमती प्रतिभा जैन जी, कि वो आए और हमें 2 शब्द बोलकर अनुग्रहित करें। श्रीमती प्रतिभा जैन जी, दीदी आपका स्वागत है, अगर वो हमारे साथ जुड़ी हैं तो। थैंक यू मनीता जी, थैंक यू नीलम जी और आपके टीम को। यहाँ पर उपस्थित सभी जूम सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन, नमन, वंदन। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है भुवनेश्वर शाखा। आपने जो आध्यात्मिक सत्र में ये जो कल बालाजी का दिन है, महावीर जन्मोत्सव है, उसके ऊपर आज रोशनी डालने जा रहे हैं आप सबको। बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। निर्मला जी आपसे रूबरू होंगे और वो एक शास्त्र विशेषज्ञ हैं जो हमको साइंस प्लस उसके आध्यात्मिकता दोनों को साथ में जोड़ के हम लोग को बताएंगे कि हमारा ये जन्मोत्सव साइंटिफिकली कैसे जरूरी है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि एक्चुअली साइंटिफिकली भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो जुड़े हुए हैं महावीर जन्मोत्सव के साथ में, तो उनको ज्यादा सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके ज्यादा टाइम उनको सुनने में लगाना चाहूंगी। नीलम जी बहुत बहुत आभार आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने हमें इस महायज्ञ में आहुति देने का मौका दिया। एक बार बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा दीदी, आप हमारे साथ जुड़ी, ये हमारी शाखा के लिए बहुत सम्मान की बात है। आपका और चंदा दीदी का स्वागत है।
अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रांतीय धार्मिक प्रकल्प प्रमुख श्रीमती नीरू अग्रवाल जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें। हमारी सत्र नीरू दीदी नहीं जुड़ी हैं 2022-24 शायद। की प्रांतीय हमारे नीरू साथ दीदी शायद आज नहीं जुड़ी है। हाँ, कंचन भी नहीं है, सह धार्मिक प्रकल्प प्रमुख, ओके, दोनों नहीं जुड़े हैं अभी शायद हमारे तो साथ। अगर वो आगे हमसे जुड़ते हैं तो हम उन्हें फिर से इनवाइट करेंगे स्टेज पर, ताकि वो हमसे बातें कर सके। आगे की ओर बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी भुवनेश्वर शाखा की अध्यक्षा श्रीमती नीलम अग्रवाल जी को कि वो आए और आज के कार्यक्रम के विषय में हमें विस्तार से बताएं। दीदी आपका स्वागत है। धन्यवाद ननीता। सर्वप्रथम जूम सभागार में उपस्थित परम आदरणीय चंदा संतुका जी, प्रांतीय अध्यक्षा चंदा संतुका जी, प्रांतीय सचिव प्रदीपा दीदी, प्रांतीय कोषाध्यक्षा सुमित्रा दीदी, सभी शाखाओं से जुड़ी हमारी अंचल प्रमुख और शाखा अध्यक्षा बहनें, भुवनेश्वर शाखा की सलाहकार बहनें और सभी बहनों को मेरा राधे राधे, राम राम। राम राम इसलिए जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उन्हें राम नाम ही भला लगता है, तो आज हम राम राम बोलें तो जिनके नाम से हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं निर्मला दीदी को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी उनसे मिलेगी हमें, जिन्हें हम जानते भी नहीं। ये तो हमें पता है हनुमान जी का जन्म होता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और हम उन्हें मनाते हैं जन्म उत्सव के रूप में, पर उसका क्या लॉजिक है और इस बार का हनुमान जन्मोत्सव हमारे लिए क्यों लाभदायी है, ये सब हम निर्मला जी से सुनेंगे। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आगे मनीता जी को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत छोटे में और बहुत खूब बोला, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी जन संपर्क अधिकारी भुवनेश्वर शाखा से श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी की वो आए और हमारी आज की वक्ता श्रीमती निर्मला गोयल जी का हमें परिचय दें। श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी, दीदी आइए। सभी को राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी पदाधिकारी जितने भी उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बैठे हैं यहाँ पर। आज मुझे नीलम ने बहुत अच्छा मौका दिया कि हम दो दोस्त हैं, वैसे दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने दोस्त का परिचय मैं करवा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू नीलम। निर्मला गोयल नाम है, अभी उनका नाम गर्ग हो गया, निर्मला गर्ग गोयल। निर्मला की पढ़ाई कटक से ही हुई है और कटक और भुवनेश्वर में ही उन्होंने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन यही बीजेपी कॉलेज से उनका था। उसके बाद एमएनसी कंपनी में वो जॉब भी करती थी। उसके बाद उनकी शादी होने के बाद वो साउथ चली गई, टुटीकोरिन में अभी रहती हैं और उनका अपना खुद का बिजनेस है, वो भी वो देखती थी। अभी कई सालों से उन्होंने न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अभी उनका ये कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिए उनके सारे जगह पर, जैसे अपने अपने वर्ल्ड पूरा ले लें तो भारत या भारत विदेशों में भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो कि उनसे इस बारे में, विषय में, अंक शास्त्र के बारे में वो पूछते हैं। तो एक बार ऐसे ही बात हो रही थी मेरी रामनवमी के ऊपर, राम के जन्म के ऊपर, तो उसने बहुत सारे ऐसे तथ्य बताए जो कि मुझे नहीं पता था। तब मैंने फिर उससे कहा कि तुम्हें फिर हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव पे भी बहुत कुछ होगा, तो उसने बोला हाँ, इस बार की हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कुछ अलग विषय है। तो मैंने नीलम को बताया, तो नीलम का इंटरेस्ट जगा और उसने बोला। तो आज निर्मला यहाँ पर है और निर्मला जी आप हमें बताएंगे कि सबको पता है जन्मोत्सव हनुमान जी के बारे में, आध्यात्मिकली हम सब जानते हैं, लेकिन आज का जो युग हो गया है, जो आज के हमारी पीढ़ी है, वो कुछ नया जानना चाहती है, तो वो नया जानने के लिए आज निर्मला जी हमारे साथ है। थैंक यू निर्मला। श्रीमती निर्मला गर्ग गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला दीदी आप प्लीज आइए और हमें आज के इस खास उत्सव हनुमान उत्सव या हनुमान जन्मोत्सव के बारे में जानकारी, ऐसी नायाब जानकारियां दीजिए जो हमें और आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
श्रीमती निर्मला गोयल जी। दीदी निर्मला दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं हुआ। हेलो, अब आवाज आई? जी जी निर्मला दीदी अब आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है दीदी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नीलम जी, आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर कर सकूं। एंड सभी महिला समिति के सभी सदस्यों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देना। तो देखिए, हम हनुमान जन्मदिन तो हर साल मनाते हैं, लेकिन ये साल बहुत खास है। आप सबको सबसे पहले मैं ये कहूंगी, हनुमान जी का जन्मदिन जैसे मंगलवार को हुआ हम सब जानते ही हैं, तो हम कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल ही करते हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। तो अब पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप लोग भी हनुमान जी की करते हैं, तो आपको क्या फील होता है उससे? अभी सब आप लोग म्यूट है, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ऐसा क्या? ठीक है, जी। कोई बात नहीं। तो देखिए, क्योंकि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो यूजुअली हम सोचते हैं कि हमारे जो भी काम है वो हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम नहीं बनते हैं, तो हमें अपने आप में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि क्यों हो रहा है। तो आज हम वो सब चीजें जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले साइंटिफिक वे में बताना चाहूंगी कि हम हनुमान जी का जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करें और राम जी के साथ इनका क्या कनेक्शन है। तो मैं आप लोगों के साथ पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो एक सेकेंड है ना। एक मिनट। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हमारा जो 12 राशियों का चक्र होता है ये वो है, और इसके नीचे में राम लिखा हुआ है एंड साइड में हमारा सिंबल भी दिया हुआ है ना। तो आई विश कि आप सबको ये दिख रहा होगा। तो हम जब हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो देखिए नवमी के राम जी के जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही आता है, यानी कि पूनम के दिन, एंड दोनों के बीच में हार्डली 1 वीक का गैप रहता है। तो अगर हम राम जी की जो तिथि हो जाती है नवमी, उसको हम अगर वैसे देखते हैं तो नंबर 9 हो जाता है ना। एंड अगर हम पूनम की जो तिथि हो जाती है वो 15वीं तिथि होती है, तो अगर हम उसको टोटल करके देखते हैं तो वो 1-5 के कॉम्बिनेशन में 6 आ जाता है। तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको इसमें ये दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमारा जो ये रूलिंग प्लैनेट है, अभी का जो पीरियड रहता है राम जन्म जो हम सेलिब्रेट करते हैं भगवान राम जी का बर्थडे, तो वो एरीज पीरियड रहता है, एरीज मेष पीरियड। और इस बार हनुमान जी का जन्मदिन भी मेष पीरियड में ही आया है। हम यहाँ पे आपको एरीज ये जो पॉइंट कर रही हूँ दिख रहा होगा, तो ये जो एरीज है तो इसका जो स्वामी ग्रह है वो भी मंगल ही है, और इसका जो सिंबल है वो भी राम है। तो देखिए ये कैसे एक सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। हेलो, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे जो अभी का जो पीरियड है वो एरीज चल रहा है, एंड उसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मंगल है। एंड हनुमान जी जो है वो स्वयं ही, उनका नाम भी हम मंगल मूर्ति बोलते हैं, है ना। और हनुमान जी का अगर हम नाम देखते हैं तो मैं आपके साथ और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट है ना।
आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो है, इसमें देखिए हमारा जो 492, एक ये जो लोसो ग्रिड बोलते हैं हम, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, 492, 357 एंड 816, ये जो 3 प्लेन होते हैं हमारे लोसो ग्रिड में। एंड इस तरफ जो है, जब हम हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो देखिए हमें राजयोग डायरेक्टली मिल जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस बार हनुमान जी का बर्थडे महीना अप्रैल ही है। एंड जो हमारी पूनम है वो नंबर 615 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, जो कि अपने आप देख पा रहे होंगे, साइड में मैंने 6 लिखा है। एंड हनुमान जी का जो नाम है, अगर हम उसका भी टोटल देखते हैं तो वो नंबर 9 पे जुड़ के आ जाता है। तो नंबर 9 पे जुड़ के आने से हमारे जो ये 3, जो हमें 3 प्लेन, जो कि हमें लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो लाइफ में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा राज हो और हम सॉफ्ट हो और हमारा माइंड शार्प हो। तो जब हम ये इस बार हनुमान जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे तो हमें ये तीनों चीजें अपने आप मिल जाती हैं। आप लोगों को मैं बोली तो आप लोगों को समझ में आया क्या? जस्ट आई वांट टू नो। हेलो जी दीदी, हमें सुनाई दे रहा है और नहीं, समझ आप में भी आ लोगों रहा है। आ रहा है ना? थैंक यू सो मच। तो देखिए, जब हम हनुमान जी का इस साल बर्थडे सेलिब्रेट किए तो पूनम की तिथि मैं आपको एक बार और डिटेल में बता देती हूँ। तो पूनम जो होता है 15वीं तिथि हो जाती है, तो उसका जो सिंगल डिजिट हम ले लेते हैं तो वो नंबर 6 हो गया है। तो हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते ही हमें राजयोग कंप्लीट हो जा रहा है इस बार, और हमें एक एनर्जी भी मिल जा रही है कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि उनका खुद का रूलिंग प्लैनेट भी मंगल ही है। तो ये सारे जो संजोग बनते हैं ना, बहुत रेयर बनते हैं, हर साल नहीं बनते हैं। और इस बार का जो रूलिंग पीरियड है वो भी शुक्र है। तो देखिए, जब हम रूलिंग पीरियड शुक्र है एंड हनुमान जी का जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वो भी सैटरडे को आ रहा है, लेकिन वो अपने आप में बहुत खास है। तो मान लीजिए बहुत दिनों से अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हम शनिवार के दिन यानी कि कल अगर हनुमान जी का बर्थडे के दिन हम दिल से उनकी प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे सारे काम सिद्ध होंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। तो मैं चाहूंगी अगर आप सब अपने आप को म्यूट ना करके अगर मेरे साथ थॉट शेयर करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो जी दीदी, बहुत अच्छा आइडिया है अनीता, आपका। हाँ अनीता, हाँ। जी, हम जो वो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करने वाले थे वो अब हम अभी स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हम जब हनुमान जी की हमने अभी ये तो जान लिया कि राजयोग बनेगा, और हम ये भी जानते हैं कि वो सभी तरह से हमें देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, है ना। तो पवन पुत्र हनुमान यानी कि पवन का मतलब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें अपने आप ही हमारे काम में स्पीड आ जाती है, और ये साइंटिफिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड मैं इसकी भी आपके साथ एक फोटो शेयर करती हूँ, तो आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये इसमें है ना, हनुमान जी अपने उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर बहुत दिनों से अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और नहीं बन पा रहा है, तो आप कल के दिन फ्लाइंग हनुमान जी की फोटो को लेके उनको एडमायर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो देखिएगा आपके काम अपने आप बनने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी को इसमें हम स्पीड के साथ दिखाए हैं। तो ऐसे ही हम हनुमान जी के और भी बहुत सारे रूप हैं। मान लीजिए हम बहुत बार होता है कि हम सोच तो रहे हैं लेकिन हमें वो एनर्जी नहीं मिल रही है, या हमारा माइंड उतना काम नहीं कर रहा है कि हम कुछ कर पाए। तो हम उस वक्त हनुमान जी का जो उन्होंने सीता मैया की खोज की थी, तो उस रूप को हम देखना चाहिए। तो देखिएगा हमारा माइंड में अपने आप ही एनर्जी आने लगेगी कि हाँ, हम किस तरह से हम हनुमान जी की वो जो छवि होती है ना, अपन बोलते हैं ना, अपन जिससे जुड़ते हैं तो उसका जो नेचर है हमारे अंदर आने लगता है। तो जब हम हनुमान जी की
वो वाली मूर्ति देखते हैं कि उन्होंने सीता मैया की खोज की, लंका को जलाया और राम सेतु बांध का निर्माण किया है, तो उस वक्त हमारे अंदर अपने हेलो निर्मला दीदी, आप शायद म्यूट हो गई हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा कुछ। सॉरी, हाँ, अब आ रही है आवाज? आप जो भी आखिरी वक्त में बोल रही थी उसको प्लीज रिपीट करिएगा। हाँ, तो देखिए कई बार होता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास थॉट्स भी हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम हनुमान जी की उस मूर्ति की पूजा करें जिसमें उन्होंने सीता मैया की खोज करके सीता जी के पास बैठे हैं उनके चरणों में, और उन्होंने लंका को जलाया है और राम सेतु बांध का निर्माण किया है, तो जब हम उस छवि की पूजा करेंगे हनुमान जी की, तो अपने आप ही हमारे अंदर वो एनर्जी आने लगेगी और हमारे अपने थॉट्स भी बहुत क्लियर होने लगेंगे कि हमें ये चीज करना है। क्योंकि लेकिन सर यही है, हम जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं समर्पित भाव से करना है। मान लीजिए हमने कुछ भी विश किया एंड उसके बाद हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं, पूरा दिल से कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं किया तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी का दूसरा जो नाम है वो समर्पण ही है। उन्होंने अपने आप को राम जी को इतना ज्यादा समर्पण कर दिया था कि उन्होंने अपने सीने फाड़ के उन्होंने राम जी की छवि अपने सीने में दिखा दी थी। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें जो भी काम करवाना है उनसे, तो हर रूप में हमें उनके आगे सरेंडर होना बहुत जरूरी है। विदाउट समर्पण भाव से हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम हनुमान जी को अष्ट सिद्धि के दाता भी बोलते हैं, है ना, उनके पास। और ये माता सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो उनको अष्ट सिद्धि जो मिली जब हम हनुमान जी की कंटिन्यू पूजा करते हैं अष्ट सिद्धि के रूप में, तो हमें वो वाली ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी जो हमारे अंदर नहीं रहती है। एंड इससे भी बड़ी चीज जो है, जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम जोत लेते हैं, है ना। बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम रेगुलर बेसिस में जोत नहीं लेते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते वक्त हम जरूर जोत लेते हैं, या तो मंगलवार को या शनिवार को। क्यों लेते हैं, क्या कोई आप लोग मेरे से शेयर करोगे कि हम क्यों जोत लेते हैं हनुमान जी की? इसके पीछे एनी आइडिया? कोई भी बोलना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आप हाँ, नहीं, अगर आप कोई भी अगर आप बताना चाहते तो क्या ना, इससे आपको भी अच्छा लगेगा एंड आई विल आल्सो लर्न सम नॉलेज। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कि हम जोत क्यों जलाते हैं मंगलवार और शनिवार को, यही पूछ रहे हैं ना दीदी आप? हाँ जी, हाँ जी। जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी निर्मला जी, जैसे हनुमान जी का तो बालाजी का तो मैंने स्पेशली जोत नहीं लिया कभी। क्या होता है कि हम लोग की देवी की मानता है तो, लेकिन हम नवरात्रा में जो जोत लेते हैं तो हमारा ये हम जानते हैं या मानते हैं कि शक्ति का आविर्भाव होता है। आज जोत के रूप में जब हम जोत लेते हैं कि माँ पधारती है, वो उनका शक्ति का अग्नि का रूप, शक्ति का रूप मानते हैं। अब इसमें आपका क्या लॉजिक है वो आप बताएंगे? नहीं देखिए, क्योंकि नवरात्रि में हम जो जोत लेते हैं वो टोटली अलग हो जाती है, क्योंकि वो जोत सिर्फ हम या तो जिसके यहाँ 8 दिन तक या 9 दिन तक उस हिसाब से लिया जाता है। लेकिन जोत तो जोत होती है ना, नहीं जोत तो जोत होती है ना। हम आज चाहे बालाजी की ले चाहे देवी की ले, लेकिन हम तो वो जोत ही होती है ना। हाँ, जोत होती है, लेकिन नवमी के टाइम पे जो जोत लेते हैं वो पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए ही होती है। आप वो कंटिन्यू या तो 8 दिन या 9 दिन तक जोत लेते हैं, है ना। लेकिन हम जब बालाजी की बहुत लोग जो जोत लेते हैं वो हर मंगलवार या शनिवार को लेते हैं। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन बहुत लोग लेते हैं। हर बहुत लोग लेते हैं और लेते हैं। हाँ, बहुत लोग लेते हैं।
हाँ, मैं भी लेती हूँ हर जैसे मंगलवार। आप देवी की भी बहुत नौमी को लेते हैं भोजन, नौमी को देवी की ज्योत भी लेते हैं, हर हाँ। नौमी को लेते हैं जी। मैं जूही हर मंगलवार जूही जी को आप लेती कुछ हूँ कहना बालाजी को। चाहती हैं? जूही अग्रवाल जी कुछ कहना चाहती है, आप बोलिए जूही जी। मैं बोल रही हूँ, मैं भी लेती हूँ हर मंगलवार को बालाजी की ज्योत। तो क्यों लेती है वो भी हनुमान जी। बताइए। हाँ, बस वो क्यों लेती है वाली बात नहीं, बचपन से मम्मी को करते हुए देखते आ रहे हैं, तो बस बस वही एक वही। दिमाग में अरे बालाजी इसीलिए की तो आज ज्योत। हमने निर्मला दीदी को बुलाया है, ये सब क्यों का आंसर आज हमको मिलेगा। तो अभी देखिए जब देखिए हम बालाजी के जो निर्मला जी, बोलिए। एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी आपको। हाँ। जैसे अभी इन्होंने बताया हाँ कि जी। वो हर मंगलवार जोत लेती है ना, लेकिन हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। बचपन से हमको बोला गया है हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जोत लेते हैं, लेकिन उसमें जो क्या बोलते हैं आप उसको, साइंटिफिक रीजन बोलिए, कुछ अनुभव होना या कुछ लगना, शक्ति का आविर्भाव, वैसा वाला उन्होंने कभी महसूस नहीं किया ना, शक्ति तो का इसको आप क्या होता है, बोलेंगे? ये मैंने खुद देखा है, ये मतलब मैंने ये फील किया है ये चीज मेरे, मतलब मुझे सच में एक हनुमान जी में एक ऐसी शक्ति मिलती है कि मेरे हर काम बिगड़े मेरे सारे काम होते हैं, मेरे तो वही उनके तो ऊपर एक निर्मला अटूट जी भी तो, विश्वास है। आज निर्मला जी का पूछने का भी मकसद वही है कि आप जब जोत लेते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है, हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं ना निर्मला जी। मुझे हाँ जी। मुझे मुझे फील होता है, मुझे वो शक्ति फील होती है जब मैं वो जोत लेती हूँ, मैं एकदम हिल जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे फील होती है वो वाह, शक्ति। मैं सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे उनमें नहीं इतना नहीं। विश्वास है, बालाजी में इतना विश्वास है कि मैं महसूस करती हूँ वो चीज को। हाँ, एंड इट्स द फैक्ट क्योंकि हम जब ज्योत लेते हैं ना, तो मैं अब आप उसको आपको सबको उसका साइंटिफिक रीजन भी बता देती हूँ। क्योंकि हनुमान जी जो है फायर एलिमेंट है ना। फायर एलिमेंट मतलब एक हमारे जितनी भी राशियां हैं, 12 राशि है, उन सभी को 4 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो भी अकॉर्डिंग टू दैट ही सब डिवाइड किए हुए हैं। तो हनुमान जी क्या है ना, फायर एलिमेंट है, तो इसीलिए हम उनकी ज्योत लेते हैं। और जब हम हनुमान जी की ज्योत लेते हैं, या तो हम कोयला से लेते हैं या घस्सी से लेते हैं, ये दो ही चीज से लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर हम घस्सी से ज्योत लेते हैं तो भी हमारा जो पंच तत्व है हमारे शरीर का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम कोयला से भी लेते हैं तो भी हमारे जो शरीर का पंच तत्व है वो भी स्ट्रांग होता है। हमारे घर का जो पंच तत्व जो बोलते हैं ना, 5 एलिमेंट्स वास्तु वाले बोलते हैं कि आप लोगों का कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, तो जब हम हनुमान जी की ज्योत लेते हैं तो वो भी स्ट्रांग होता है। और कैसे होता है तो देखिए, जब हम जोत लेते हैं तो उसमें हमने घी डाला, एंड ये जो अर्थ से ही निकला है, कोयला भी हमारा धरती से निकला है, और हम घस्सी बनाते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं हम धरती पे ही सुखाते हैं उसको, एंड उसमें पानी भी डाला जाता है। तो सब पांचों चीजों को मिला के ही वो चीज होती है। तो इसीलिए जब हम जोत लेते हैं तो अपने आप में एक एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि हमें हनुमान जी की जो फायर एनर्जी है वो मिलने लगती है। तो कभी भी आप लोगों को अपनी लाइफ में लो फील होता है ना, तो आप लोग थोड़ा ज्योत लेके देखिए, इमीडिएटली आपको एनर्जी मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि जो भी भगवान जो एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही पूजा करनी चाहिए। हम बहुत बार होता है कि हम सिंपली ऐसे ही कर लेते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज और, जब हम ज्योत लेते हैं या पूजा करते हैं तो भी पूरा समर्पण भाव से ही करना चाहिए। एंड देखिए, जब हम हनुमान जी की कोई भी पूजा करते हैं या पाठ करते हैं या उनकी आरती करते हैं या मंत्र करते हैं, हम सिर्फ उनमें उनको अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए हनुमान जी, आपने इतने जो कष्ट मतलब बहुत ही टफ काम जो थे आपने वो सब किया है, तो मेरा तो ये छोटा सा काम है, आप कर लीजिए। तो हम उनको बार बार वो चीज याद दिलाते रहते हैं कि आपने इतना सब किया है, तो मेरा भी आप ये काम करके देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे जो हिडन टैलेंट है, कई बार होता है ना, हम 40-50 तक एज में आ जाते हैं लेकिन हमारे अंदर के हिडन टैलेंट हमको पता ही नहीं रहता, हम सिंपली एक लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, पूरा सरेंडर होके दिल से करते हैं, तो हमारे अंदर के जो हिडन टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आते हैं हमारे, और वो क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे पास क्या टैलेंट है।
तो देखिए हनुमान जी की पूजा करने से हमें कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन समर्पण भाव से करना है, अप्रिशिएट करना है। एंड अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, पूरा आप उनकी भक्ति में लीन है, लेकिन आपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया, तो यकीन मानिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी का दूसरा नाम ही भक्ति है और अप्रिशिएशन है। सो आई होप आप सब इस चीज को लेके क्लियर हो गए होंगे। मैं आप एक सभी हनुमान अनम्यूट जी की है। एक और फोटो, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी की एक और फोटो शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज आप थोड़ा उसको भी देखिए। आप देख पा रहे होंगे ये पंचमुखी हनुमान है ना, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट में दो बॉक्स बने हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड का जो बॉक्स है वो हम श्रीयंत्र जो कि हम पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पे या कभी भी, सेम श्रीयंत्र की ही पूजा होती है। एंड न्यूमरोलॉजी का जो लोसो ग्रेड है वो भी पूरा सेम है, सिर्फ इसमें ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर गया हुआ है, बस उतना ही फर्क है। तो जब हम हनुमान जी के ये पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स है वो भी बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं। तो इसके आप जब भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बहुत क्लियर होकर चीजों को पूजा करेंगे। आपको जिस चीज के लिए पूजा करनी है आप उसी इमेज की पूजा कीजिए हनुमान जी की, तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड जैसे और एक चीज और भी बताना चाहूंगी, जैसे हम राम जी का जो जन्म, हम राम भगवान जी का जन्मदिन मनाते हैं, नौमी को मनाते हैं, वो सिंगल डिजिट 9 हो गया। एंड इधर जब हम पूनम का 15 हो जाता है तो 6, अगर आप 9 को उल्टा करके लिखेंगे तो वो नंबर 6 ही हो जाता है, एंड 6 को अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो नंबर 9 हो जाता है। तो राम और हनुमान जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो अपने आप मिराकल हो जाता है। राम का मतलब ही हमें शक्ति जो कि हनुमान जी से मिलती है, और हनुमान जी का मतलब ही हमें भक्ति मिल जाती है, और राम जी की ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है। सो आई थिंक आप सब ये सब चीजों को लेके क्लियर हो गए होंगे, या और कोई डाउट है तो बताइए, मैं और भी क्लियर करूंगी। हमारी किसी भी बहन का कुछ डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम सबको अनम्यूट भी कर देंगे तो सब अनम्यूट अपने आप है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट किया हुआ है, आप बटन दबाएंगे अनम्यूट हो जाएंगे। सभी बहनों को अनम्यूट किया गया है, आप अपने स्क्रीन से अनम्यूट हो जाइए। अच्छा निर्मला जी ये बताइए, हम जब हाँ। पूजा की बात आती है तो नॉर्मली क्या करते हैं? जब पूजा की बात आती है हम नॉर्मली क्या करते हैं? भगवान जी के सामने दीपक जला देते हैं, प्रसाद लगा देते हैं, है ना? उस समय तो ज्यादा ये बस बैठ के भोग लगा दिए, ठाकुर जी की आरती कर दिए, कोई अगर किसको हनुमान चालीसा पढ़ना पढ़ लिए या सुंदरकांड पढ़ना है पढ़ लिए, है ना? तो अपने को उसमें लीन करना, मतलब अगर हम बोले कि हम उसमें लीन करें, ध्यान में जाएं, तो वो बहुत कम हो पाता है नॉर्मली बहुत कम हो पाता है। आज कल नहीं हम हो पाता मंदिर है। में गए, मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान जी का बस भीड़ है, बत्ती जला दिए, आरती कर दिए, आरती गा लिए, हो गया। तो वो जो तल्लीनता है वो जाने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वो भाव लाने के लिए, भक्ति लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए, सबके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा जब आप जाओगे तो आपको भी, फिर आप कोई भी भगवान जी के पास पूजा कीजिए या मंदिर जाइए तो आपको वही चीज रिफ्लेक्ट होगा उसमें, तो अपने आप ही आपका मन उसमें लगने लगेगा। क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं ना तो हमें उन भगवान की आंखों की तरफ जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए या अपने घर के मंदिर में भी देख लीजिए, तो क्या होता है ना, हम यूजुअली गए फटाफट हाथ जोड़ दिए आ, वैसे नहीं करना चाहिए। अपने को 1 मिनट या जितना भी समय आपके पास है थोड़ा जरूर खड़े होइए, उनकी मूर्ति को एडमायर कीजिए, पूरा दिल से आप निहारिए, तो देखिएगा आपको अपने अंदर इतना सुकून मिलेगा ना
कि लगेगा आप उसमें ही लीन हो गए, लेकिन वो पूरे भाव के साथ कीजिए, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये तो आप सही बोले। जैसे मैं दादी माँ को मानती हूँ, रानी सती दादी को, घर में मंदिर में उनकी हाँ, मूर्ति है, तो मैं मतलब हाँ। उनमें हर को भाव पाती हूँ। उनमें मैं अपने उनको दोस्त भी माँ पाती हूँ, बहन भी पाती हूँ। कभी ऐसा देखती हूँ तो लगता है वो मुझसे गुस्सा है, कभी लगता है बहुत खुश है, कभी लगता है कि आशीर्वाद, मतलब मैं उनको हर भाव में देख पाती हूँ। और मैं हाँ, हर और ये नौमी को रियलिटी उनकी है। जोत लेती हूँ, व्रत भी रखती हूँ वाह, उनके नाम से। तो मैं वाह। उनको मतलब पाती हाँ, हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी है, मैं उनको हर रूप में देख भी पाती हूँ। हाँ, I और ये also agree. रियलिटी है। यस, हम जब भगवान जी में लीन हो जाते हैं ना, तो हमें उनका हर रूप समझ में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा लेकिन फैक्ट है एंड ये रियली। निर्मला जी, लेकिन ये जो चीज है ना, अगर हम बात करें हाँ, तो देखिए आप, एक जिसको हम बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं, इष्ट देव बोलते हैं, आपका हाँ जी, जिसमें भाव है उसी में ही आता है। चाहे रूप कोई भी हो, राम जी हाँ, का हो, कृष्ण जी का हो, यस, हनुमान जी का हो, वो सुनीता हाथ उसमें, पे जैसे इन्होंने अभी बोला दादी के में भाव है, वो हाँ, हर रूप में उनको देखती हैं। तो ये एक के हाँ साथ ही जी, हो पाता है, सभी के हाँ, साथ हम ये मिलकर सही है। चाहें, है ना। तो मैं अभी, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, इसमें सबके साथ नहीं होंगे क्योंकि सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं। तो हाँ आपके जो भाव के वो इष्ट देव के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन हाँ हम जब मंदिर गए, हमको मान लीजिए, अभी मान लीजिए मेरे इष्ट देव भोलेनाथ है ना, मैं जी, हनुमान जी के मंदिर गई हूँ और हाँ मेरे को हनुमान जी बोलते मेरे अंदर कोई भी छवि नहीं आती है क्योंकि मैं हाँ हनुमान जी पे बिलीव नहीं करती। तो मैंने हनुमान जी के मंदिर गई, उनको देखी, तो मेरे को उसमें मेरे भोलेनाथ की ही छवि रिफ्लेक्ट हुई है। हाँ, मैं आप, वही जो मेरा हाँ, पूछने का मकसद भी आपको वही था। हाँ हाँ, जी, तो उसमें अपने को भोलेनाथ, तो आपके जो इष्ट देव है उनकी फोटो उसमें रिफ्लेक्ट हुई। फिर उस बस, वक्त आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि प्लीज मैं अब इस मंदिर में आई हूँ, अगर आप चाहें तो मैं जो जिस मंदिर में जिस भगवान के सामने खड़े हैं, आप चाहते हैं तो मैं इनकी भी उतनी ही श्रद्धा से इनको एडमायर करूँ, हाथ जोड़ूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप सरेंडर हो जाएंगे ना, तो इमीडिएट आप देखेंगे कि आपको चमत्कार दिखेगा उस चीज का। हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने पूछा कि वो भाव हम सबके लिए नहीं, आज जैसे हम आज बालाजी की बात करें, हम आज हाँ, हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाँ, आपको पूछा कि मैं वहां जाऊं, मेरे वो भाव आए उनके लिए, क्योंकि हाँ, मेरे भाव तो मेरे इष्ट देव और कोई है, मेरा भाव सही उनमें बात आता है। लेकिन मैं हाँ, मांगू, आज मैं बालाजी को मांग रही हूँ, जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मांग रही हूँ, लेकिन मेरा जब तक वो भाव नहीं आएगा, आपने जैसे बोला नहीं, समर्पण, लेकिन मैं जब तक यस, समर्पण नहीं करूंगी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने आप को नहीं समर्पण मिलेगा, नहीं कर पाते हैं ना हम लोग, यस, समझ समर्पण रहे नहीं हैं। कर पाते, ये एकदम फैक्ट है। हम पूजा 1-1.5 घंटा, इवन 2-3 घंटा के लिए भी करते हैं, हाँ, लेकिन हमारा दिमाग, अरे ये काम हुआ कि नहीं, अरे बस बस, क्या किसी ने कुछ झगड़ा कर लिया क्या, किसी को कुछ चाहिए क्या, तो उसमें निकल जाता है, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए भले आप आपने जब एक बोला कि समर्पण भाव से करिए, मैं बोली वो यस, समर्पण भाव आता नहीं है ना, मतलब हर समय हर जगह आता नहीं है। नहीं हम तो नहीं आज है, इतने हर देवी देवता की पूजा करते हैं, हम लोग को हिंदू में है, हम सभी त्योहार आते हैं, सभी त्योहार में पूजा करते हैं, लेकिन सब हाँ, जगह वो समर्पण भाव नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है। लेकिन क्या होता है ना, बस आप जब आप पूरा दिल से कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने इष्ट देव पे ही छोड़ देंगे, तो वो आपको अपने आप ही कनेक्ट कर देंगे फिर। हाँ क्योंकि इष्ट जी, देव से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। राधे राधे दीदी। राधे राधे। मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ कि जी, मैं बोलिए। महसूस की हूँ बात कि हम जो भी हाँ, पूछिए। भगवान को मानते हैं हाँ, हाँ, कि हमें उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए हर बात के लिए, पक्का। हाँ हर जी, चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो वो अपने आप रास्ते खोलते चले जाते हैं कि हम हर हाँ, एक पल, सुबह उठ के रात को सोते हुए, कि हाँ नारायण आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है हर चीज के लिए। तो हाँ वो जी, रास्ते अपने आप खोलते चले जाते हैं दीदी हर चीज के लिए। सही बात और है। आपकी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी दीदी हमको, बहुत ही थैंक अच्छा यू बताया सो आपने। मच। जी थैंक यू। दीदी। तो मैं आप लोगों हाँ से एक दीदी। और रिक्वेस्ट कर, हाँ बोलिए। हेलो, मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आप किसी भी भगवान को क्यों न माने, लेकिन नेचर को रोज थैंक्स कीजिए। जब आप हाँ दीदी। नेचर को रोज थैंक्स करेंगे ना, तो देखिएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा अपने जो ब्लॉकेज रहते हैं
हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज रहते ही रहते हैं। एंड नेचर क्या है अपना, ये 5 एलिमेंट्स ही है। तो जब हम नेचर को प्ले किए तो हनुमान जी क्या है, एक हवा है, एक स्पीड है, वो भी हमारा अच्छा हो गया। हम धरती से कनेक्ट हुए, हम आसमान से कनेक्ट हुए, बाकी जल वायु अग्नि सभी चीजों से कनेक्ट हो गए। तो इससे क्या है ना, हमारे जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, हमारे 5 एलिमेंट्स जो है वो भी बैलेंस होंगे, हमारे शरीर के भी और हमारे घर के भी। तो बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए। हाँ, और दीदी ये मतलब जैसे हम नेचर का धन्यवाद करते हैं ना, तो सारी परिस्थितियां अपने अनुसार हो जाती हैं, हमारे हक में हो जाती है। वो हाँ सब नेचर की प्रकृति जो है हमको देना चाहती है, वो सब हमारे हक में हो जाती है वो फिर। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी निर्मला जी, कल हनुमान जयंती के दिन सालासर बालाजी का भी एक रूप है हनुमान जी का, उनकी आराधना का भी कोई विशेष महत्व है कल के दिन? हाँ देखिए, सब रूप का अपने आप में एक महत्व रहता है। हम किस थॉट के साथ जुड़ रहे हैं वो अपने पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके यहाँ सालेश्वर बाबा की मानता है तो आप उनके साथ जुड़िए, या आपका कल एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि कल के जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए आप जिस चीज के लिए आपके मन में थॉट है, आप भगवान के उसी इमेज के साथ पूजा कीजिए, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर हो सके तो कल के दिन एक पौधा जरूर लगाइए, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड पौधा अगर आप लोग लगाते हैं तो हाइबिस्कस लगा लीजिए, जो कि मतलब रेड कलर का जो हम मंदार फूल बोलते हैं, तो वो लगा लीजिए, या फिर और कोई रेड कलर का फूल लगा लीजिए, तो उसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिलेगा हमें। थैंक यू दीदी। मैं पूछ रही थी निर्मला दीदी की पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो 10 से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको कल के दिन क्या खास करना चाहिए? नॉट इवन कल के दिन, उनको हनुमान जी से रिलेटेड हर दिन क्या करना चाहिए, जिससे कि जैसे मेरा खुद का बेटा है, उसका ध्यान बहुत भटकता है। मैंने उसको मतलब लगाया कि तुम डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन वो मेरे बोलने से ही पढ़ता है, उसका कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है अभी भगवान के साथ। तो वो चाहता है करना, लेकिन उसका स्टेब्लिश नहीं हो रहा है कनेक्शन। तो उनको क्या करना चाहिए कि कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो और वो जो कनेक्शन बनता है उससे उनको फायदा हो? हाँ, तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप अपने बेटे को हनुमान जी का जो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार का ये जो 2 लाइन का दोहा है ना, आप सिर्फ उसको पूरा हनुमान चालीसा की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 लाइन उसको करने बोलीजिए। एंड देखिएगा जब वो 2 लाइन आप उसको पूरा गाने के साथ या कैसे भी जिस तरह से उसको याद हो जाता है वैसे याद करवा दीजिए। एंड उसको जितना ज्यादा हो सके वो अपने आप में बोलेगा ना, तो देखिएगा धीरे धीरे वो अपने आप स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। प्लीज रिपीट। मतलब हेलो दीदी, मैं एक हम बात सुमित्रा गुप्ता बोल रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुप्ता बोल रहे हैं। जो बालाजी को कहते हैं वो ब्रह्मचारी है, उसको लेडीज नहीं छूते, तो पूजा कैसे करें? बहुत जने बोलते हैं। ये नहीं, देखिए वही है हमारे हम लोगों को क्या है ना, बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं हमारे भगवान जी के लिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हमने भी सुना, लेकिन उनकी शादी भी हुई है, ये भी आप लोग सुने ही होंगे। लेकिन वो एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, वो मंगल है। और मंगल क्या है, एक फायर है। तो लेडीज को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट हार्टेड है ना। हम लेडीज अगर फायर होने लगे तो घर में कलही होगी, इसलिए हम बोलते हैं कि हनुमान जी से थोड़ा सा डिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। बट हनुमान जी का दूसरा रूप सरेंडर भी है, समर्पण भी है। तो जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं एंड उस रूप को अपनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इनफैक्ट हनुमान जी का नाम भी 27 नंबर पे जुड़ के आता है, 2 और 7, यानी कि एक सॉफ्ट प्लैनेट है ना। तो इसीलिए कभी भी आप ये ना सोचे कि हम हनुमान जी की पूजा ना करें। नहीं, बोलते हैं ना कि ब्रह्मचारी है, उसको लेडीज नहीं छू सकते। हाँ, क्योंकि वही है आधा अधूरा जो नॉलेज रहता है ना, कई बार हमें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं रहता है, हमने एक चीज सुनी है बस उसको स्प्रेड करते जाते हैं, तो वही चीज हो जाता है। थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम तो राम। मेरे को
राम राम। और मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी के भी कोई भी काम, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये काम होना, तो प्लीज कल का दिन बहुत ही लकी डे है एंड आप सब दिल से प्रे कीजिए, जरूर होगा। इसका समय भी कुछ है क्या निर्मला जी, पर्टिकुलर? कल तो देखिए, समय समय आपका मन होता है, जिस समय आपके मन में भाव आते हैं, वो कोई भी समय हो सकता है, सुबह, दोपहर, रात, एनी टाइम, बट आपके मन में भाव आना चाहिए, वही सबसे सही मुहूर्त होता है। हम लोग यूजुअली मुहूर्त के पीछे भागते हैं या सही टाइमिंग देखते हैं। मान लीजिए पूजा का समय शाम को 7 बजे है, लेकिन उस वक्त हमारा मन ही नहीं है पूजा करने में, हमारा मन कुछ और है, और हम पूजा करेंगे तो क्या हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्या हम हमारे भाव दे पाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने मन का जो समय है अपन वो देखना चाहिए कि किस समय आप खुद तैयार हैं पूजा के लिए, तभी करें, है ना? हाँ, तो और कोई सवाल है आप लोगों के? तो आई विश कि मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया आप सबको जरूर पसंद आया होगा। जी निर्मला जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत सारे डाउट्स थे, उसको भी क्लियर किया आपने। बहुत सुंदर बोले, बहुत अच्छा बोले। दीदी राधे राधे। राधे राधे दीदी राधे राधे। हाँ जी, मैं उदला शाखा की प्रेसिडेंट मनीषा अग्रवाल बोल रही हूँ। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चे लोगों को लॉकेट पहनाते हैं चांदी का, जैसे उन लोगों को डर लग जाता है कि भाई बच्चे लोगों को पहना देते हैं, जब लड़की लोग बड़ी हो जाती है तब माँ का मन तो एक ही प्रकार का होता है, तो बहुत जन बोलते हैं जो नहीं लड़की बड़ी हो गई है नहीं पहनाना चाहिए बजरंगबली का लॉकेट, तो उस समय क्या पहनाना चाहिए हम लोगों को कि नहीं पहनाना चाहिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी बच्चों को पहना सकते हैं। एंड सही पूछो तो मैं ये बच्चों को जो लॉकेट पहनाने का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि बच्चों को आपको कोई भी तरह से डर लगता है तो हनुमान जी की एक जो छोटी सी चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, तो ये चौपाई बच्चों को बोलिए, वो एनी टाइम जब भी उनके साथ कुछ ऐसा हो तो इस चौपाई को थोड़ा बार बार जाप करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम कोई भी एक धातु अपने शरीर में डालते हैं या पहनते हैं ना, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। मान लीजिए अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने चांदी की चेन पहनाई बच्चों को, है ना, तो वो शुक्र को रिलेट कर दिया एंड साथ में आपका चंद्रमा को भी रिलेट कर दिया एंड आपने उसमें हनुमान जी की फोटो भी डाली है। तो ये तीनों क्या फ्रेंडली प्लैनेट है, क्या एनिमी प्लैनेट है, वो भी हमें देखना है। एंड बच्चों को अपन जब पहनाते हैं तो बच्चों के प्लैनेट उनके साथ कितने फ्रेंडली है वो भी हमें देखना है, तो उसके बाद ही हमें बच्चों को कुछ ना कुछ पहनाए, अदरवाइज नहीं पहनाना चाहिए। अंदर जी, यहाँ बच्चों का जो हम बालाजी के लॉकेट की बात कर रहे हैं तो हमारा एक विश्वास है कि बालाजी बच्चे की रक्षा करेंगे या फिर कोई भी बुरी आत्मा उनके पास नहीं आएगी। मैंने बालाजी पहनाने का लॉकेट जो ज्यादातर हम लोग के दिमाग में है, हम सोचते हैं कि बालाजी उनकी रक्षा करेंगे, कोई भी बुरी आत्मा है या बाहर जाते हैं बच्चे, बाहर घूमते रहते हैं, उससे बचाव के लिए पहनाते हैं ज्यादा। और लड़कियों का जो बोले मनीषा जी ने बताया कि बड़ी होने से तो अपना जो पीरियड्स का टाइम होता है ना, तो क्योंकि बालाजी को हम ब्रह्मचारी मानते हैं, पीरियड्स के टाइम में उनकी प्रतिमा नहीं रहनी चाहिए। मैंने हमने जो जाना है, हमने जो सुना है वो बताया मैंने आपको, इसमें कितना लॉजिक नहीं जानती। नहीं, पीरियड्स के टाइम पे हमें कोई भी देवी देवता का लॉकेट गले में नहीं रखना चाहिए। हाँ, किसी भी देवी देवता का क्यों ना हो, तो वो 7 दिन तो हमें थोड़ा दूर रखना ही चाहिए। हाँ, बस मनीषा जी ने जो पूछा ना बड़ी होने से लड़कियां, तो मैंने उसको उनका मकसद शायद यही था, मैंने जो समझा। और बाकी बालाजी का क्या हुआ, हम उस समय नहीं देखते, सोना का चेन में या चांदी का चेन में धातु में एक मेन यही रहता है कि बालाजी रक्षा करेंगे। कोई भी आज बाहर जाते हैं बच्चे, बाहर घूमते हैं, उससे रक्षा करेंगे, वो मकसद होता है। तो क्या वो सही नहीं है वहां पर ये चीज? नहीं, क्योंकि देखिए सबके आप अपने शरीर में जो भी चीज यूज करते हैं सबका एक मीनिंग रहता है, तो इसलिए हमें बच्चों को कोई भी चीज पहनाए। देख लीजिए, मान लीजिए आप बच्चे होते ही हम कुंडली बनवाते हैं ना, तो उसमें मान लीजिए उनका मंगल विक है और आपने उनको हनुमान जी की ही लॉकेट पहना दी, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट कहाँ से देंगे? अच्छा,
अच्छा। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही होता है, अपन जब छोटे बच्चों को होते हैं ना, तो बच्चों को रात को आप कोई भी एक मंत्र गा के सुलाइए बच्चों को। बच्चे जब सोने जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो बच्चों को उनको वही मंत्र बोल के उठाइए, तो उनके इनर जो है ना, इनर पीस वो क्लीन होता जाएगा, तो चीजें अच्छी हुई। एंड एक चीज और बताना चाहूंगी, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हम पाँव में काला धागा बांधते हैं, है ना? हाँ हाँ बहुत लोग काला धागा बांधते हैं कि बच्चों बांध को रहे हैं। नजर नहीं लगे, तो ये टोटली गलत है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें नेगेटिव ही मिलता है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि पाँव का जो नीचे का पार्ट हो जाता है, तो हम कहाँ अपने जो एंकल है वहां पे बांधते हैं ना, जबकि हाँ। वहां पे हमें चांदी धारण करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हम लोग चांदी ही पहनते, पायल हाँ पहनते थे पायल पहले, पहनते जी, है ना? तो पायल पहले लेडीज लोग कितनी सेफ थी, एंड पहले लेडीज लोगों की कितनी फिजिकल इशू कितने कम होते थे, हेल्थ इशू कितने कम थे, और आजकल लेडीज लोगों के हेल्थ इशू कितने बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। तो इसलिए अगर पहनना ही है तो आप चांदी का एक पतला वाला जो आता है चेन जैसा वो पहन ले, लेकिन काला धागा बिल्कुल ना पहने। निर्मला जी, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी तो लेडीज भी ट्रेंड में है एंकलेट पहनने की, तो लेडीज लोग भी मतलब वो ब्लैक कलर का ही पहन रहे हैं, वो निजरिया बोल के पहनते हैं सब कोई। हाँ। तो आजकल तो देखिए, आजकल तो फैशन ज्यादा ट्रेंडी हो गया है, और आपका ये जो प्रॉब्लम सब वही अलग हो हो, गए, एक साइड हो गए। यस, क्योंकि हम फैशन को फॉलो कर रहे हैं, हम विदाउट रीजन जाने कर रहे हैं, किसी ने किया। एंड ज्यादातर क्या होता है, मूवी में जो फिल्म स्टार लोग हैं वो लोग पहन रहे हैं, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं। एंड दूसरा हो जाता है फटे हुए कपड़े, लाइक जीन्स, फटी हुई जीन्स है, या और भी बहुत तरह के ये होते हैं, तो हम एज ए स्टाइल पहनते हैं, लेकिन ये सब सही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग है और हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। तो कोई भी फैशन फॉलो करने से पहले एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए। ज्यादातर तो सब कटी हुई जींस पहनते हैं, जितनी सब देखे हो कटी हुई जींस ज्यादा पहनते हैं। आप देखिएगा लेटर ऑन उनके घुटने में जरूर प्रॉब्लम आएगी, मतलब, या आप किसी को जानते हैं जो कंटिन्यू 1-1.5 साल से पहन रहे हैं, आप जरूर उनसे पूछिएगा कहीं आपके घुटने में दर्द तो नहीं है। तो क्या है ना। हेलो जी, मैं रांची शाखा से संतोषी जैन बोल रही हूँ, एम प्रेसिडेंट ऑफ द। नमस्ते। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। नीति भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका सबका हैंड रेज है नीति अग्रवाल जी का। नीति भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते खुद ही। हाँ, अभी बोलिए। नमस्कार, मैं पूछना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को अपने लाल धागा बांधना चाहिए हाथ पैर में या काला धागा बांधना चाहिए? गले में जो अपन पहनाते हैं नजरिया, 3 साल के 4 साल के बच्चे को। हाँ, वो आप गले में जैसे बच्चों को अपन नजरिया पहनाते हैं, हाथ में जो पहनाते हैं वो पहना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। अपन 1-1.5 साल तक बच्चों को पहनाए तब तक ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स के अंडर में, घर के अंदर ही रहते हैं बच्चे तब तक। जब बच्चे घर से बाहर, मतलब 1-1.5 साल के हो गए, तो नेचुरल बच्चे बाहर गए या किसी के साथ गए, तो उस वक्त नहीं पहनाना चाहिए। वो भी तो हम लाल हरे धागे में पहनाते हैं निर्मला जी, ज्यादातर घर में जो पहनाते हैं झालरा वगैरह, हाँ, वो लाल हरे धागे में धो के पहनाते हैं। हाँ जी, आप वो साल भर तक ही पहनेंगे, उसके बाद फिर आप चेंज कर दीजिए उसको, क्योंकि सबकी फिर एनर्जी चेंज हो जाती है, तो वो बहुत जरूरी। हाँ, एंड एक चीज और, बहुत लोग आजकल टैटू बनवाते हैं, है ना, कोई हाथ में या गले में या पाँव पे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने बच्चों को या आप खुद भी कभी टैटू न बनवाएं, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल रिजल्ट देता है। अपन कई बार होता है ना, मान लीजिए हमारे इष्ट देव हम सोच रहे हैं, वो मान लीजिए मैं सोचती हूँ मेरे इष्ट देव भोलेनाथ है और मैंने उनका टैटू बनवा लिया, तो क्या वो वाकई मेरे को अच्छा रिजल्ट देंगे? तो वो सब चीजें देखनी है। एंड आजकल बहुत लोग इन्फिनिटी का भी टैटू बनवाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टैटू बनवाते हैं। तो प्लीज
कभी भी टैटू के लिए अपने घर में किसी भी मेंबर को परमिशन ना दीजिए, क्योंकि ये दीदी बहुत टैटू नहीं बनाने का थोड़ा सा रीजन एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये बहुत अभी फैशनेबल ट्रेंडी सब बच्चे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैटू तो बनाना ही है अपने को। मैं खुद सोच रही हूँ वो खुद सोच रही है। मैं इसीलिए टैटू के बारे में बोली, क्योंकि मेरे को लगा आजकल बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक क्लाइंट है, उसने अपने हाथ में इन्फिनिटी का टैटू बनवा लिया। इन्फिनिटी मीन्स नंबर 80 हो गया वो आपका, है ना। एंड जब से उसने टैटू बनाया उसकी लाइफ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। एंड उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, सब कुछ अच्छा, सब चीज, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरे को स्ट्राइक हुआ, मैंने उनसे पूछा कहीं आपने टैटू बना रखा है क्या आपके हाथ में? बोला हाँ हमने बना रखा है। देन मैंने इमीडिएटली उनको बोला अब आपने जो टैटू बनवाया है वो पूरा गलत बनवाया है, बट अब बन चुका है, अब हम क्या करें? फिर उसके रिलेटेड हमने उनको रिमेडीज दी। एंड प्रेजेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि टैटू क्या होता है ना, एक तो कलर देखिए उसका ब्लैक या ग्रीनिश कलर का होता है। आप अपने शरीर को दर्द देते हो जब टैटू बनता है, वो मशीन से बनता है ना, इट्स नॉट इजी, बहुत पेनफुल होता है। एंड अगर हमारे शरीर में बाय मिस्टेकली सुई भी या कोई कांटा भी चुभ जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। ये भगवान का दिया हुआ एक बॉडी जो है हमारी अपनी नहीं है, भगवान की एक दी हुई ब्लेसिंग से हमें मानव शरीर मिला। और जब हम टैटू बनवाए उसमें सबसे पहले तो हमने वो ब्लैक या ग्रीनिश कलर को ही हमने अट्रैक्ट किया, तो वो गलत है। अपने शरीर पे ही हमने मशीन चलवाई बेमतलब की, वो भी गलत है। तो इससे जो रिजल्ट मिलेंगे हमें नेगेटिव ही मिलेंगे। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि पहले के जमाने में बनाते थे, तो पहले के जमाने में लोग पढ़ाई नहीं करते थे, उनको पता नहीं रहता था, तो वे लोग सिंबल बनाते थे ताकि एक दूसरे को कहीं बिछड़ गए तो वो हाथ के वो पहचान रहती थी। लेकिन वो चीज अलग हो जाती थी और आज की जो चीज है वो अलग हो जाती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, कभी भी टैटू के लिए किसी को भी हार्म ना करें और नहीं आप लोग बनवाएं। आपसे कंसल्ट करके भी नहीं बना सकते हैं कि हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग हमको कौन सा सूट होगा? हाँ देखिए, हर टाइम पे अपने नंबर्स चेंज होते हैं। आज की डेट है हमारी 15, कल हो जाएगी 16, दिन भी बदल गया। तो लेकिन अपने जो हाथ के टैटू या जो भी किसी भी पार्ट में हम बनाए उसकी वाइब्रेशन तो सेम ही रही, तो क्या हमें वो सही रिजल्ट देगा? क्वेश्चन मतलब हम खुद ही इस चीज पे सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी हम बात करें में अपने जो भाव है बहुत अलग है, कल के भाव हमारे क्या रहेंगे हमको भी नहीं पता है। तो जब अपन कोई भी एनर्जी को अपने बॉडी में लगाते हैं तो उसकी भी अपनी जो एनर्जी हमारे साथ मिलनी जरूरी है। निर्मला जी, आप जैसे अभी अंक ज्योतिष की बात करते हैं, आप शायद वो ज्यादा अंक ज्योतिष आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या सही में एक्चुअली अंक ज्योतिष बताता है, उसकी गणना है? हाँ, ये एक साइंस है। यस, जैसे मैंने आपको हनुमान जी को बोला कि हम हनुमान जी को क्यों मानते हैं, क्यों ज्योत लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो नाम है वो भी 27 से जुड़ के आता है। हनुमान जी फायर एलिमेंट है एंड रूल्ड बाय एरीज, एरीज यानी कि मेष राशि, और मेष राशि का जो सिंबल है वो भी राम है। तो ये पहले से चलता आया है, मतलब ये किसी ने बनाया नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से अंक ज्योतिष चलता आ रहा है, लेकिन हमें इसकी जानकारी की कमी जानकारी जी, एग्जाम्पल, हाँ मान लीजिए अभी आप अपने फैमिली मेंबर्स में या आप अपने इर्द गिर्द जो भी रिश्तेदार हैं उनमें देख लीजिए, कोई एक अगर मान लीजिए लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो उसका नेम नंबर पक्का 4 या 8 पे होगा, ये मैं गारंटी से दे सकती हूँ आपको। मे भी उसके साथ पास हो सकता है पैसा हो लेकिन बाकी कोई चीज की कमी हो सकता है धन की कमी हो लेकिन बाकी चीजें अच्छी हो, लेकिन उसकी लाइफ में खींचातानी बनी ही रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो नाम है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हो एंड सही हो। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग मेरे को दोबारा फिर कभी बुलाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करूंगी, जैसे फेस रीडिंग होता है ना, तो हम किसी का भी फेस देखते तो भी हमें पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में कौन सी दशा चल रही है या क्या प्रॉब्लम है।
एंड साथ में जब उनके नंबर भी मिल जाते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम रिमेडीज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले तो निर्मला जी मैं अपने बारे में पूछूंगी आपसे। पक्का पक्का जी जी। एंड यहाँ तक कि आप देखिए कभी भी हम राम राम नहीं, सॉरी, हम सिर्फ राम नहीं बोलते हैं, या तो जय श्री राम या सीता राम या सिया राम बोलते हैं। तो इसके पीछे का भी रीजन यही है, क्योंकि जब हम खाली राम बोलते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है वो सही नहीं आता है। बट जब हम जय श्री राम बोले या सीता राम बोले तो उसका जो वाइब्रेशन इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि हमारे अंदर अपने आप ही एक उमंग आ जाती है और हमारे घर में भी प्रॉस्पेरिटी आती है। पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा सबके घर में सत्संग होता था शाम के टाइम पे, शाम को या सुबह, लेकिन आजकल वो टोटली बंद हो गया है क्योंकि टाइम बंद हो नहीं गया है। जी। हाँ, तो हम जब सत्संग करते थे तो उसमें या तो हम कोई भी भगवान का करें तो पूरा कंप्लीट हो जाता था, जय श्री राम बोले या जय हनुमान या किसी भी तरह से, तो वो हमें एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देता था घर में। तो बहुत जरूरी है कि घर में एटलीस्ट 5 मिनट ही सही जरूर सत्संग करना चाहिए। तो इससे अपने, क्योंकि मान लीजिए हमने किसी भी अंक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें नहीं पता हमारी क्या दशा है क्या है, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए घर में सत्संग करते हैं तो भगवान जी के नाम गूंजते हैं, है ना, या तो जय श्री राम है या जय हनुमान या जय माता दी या किसी भी भगवान का, या जय गणपति बाबा, तो उनकी जो वाइब्रेशन है ना वो हमारे नाम को कहीं ना कहीं मैनेज करती जाती है, तो हमारी लाइफ में अपने आप चीजें अच्छी होने लगती है बहुत छोटी सी चीज लेकिन बहुत काम की चीज है जी। और कोई डाउट? और बहनर किसी आपको और किसी को जानना है कुछ? हम सभी अभी यहाँ हैं, निर्मला दीदी भी हमारे साथ हैं। आप कुछ और जानना एक्चुअली ये ना बहुत बड़ा विषय है नीलम जी, हाँ दीदी, इसके हम जितने सवाल करते जाएंगे उतने ही आनंद आता जाएगा, हम उतने ही जानते जाएंगे, तो ये तो नैन प्रोसेस है। अभी निकालेंगे तो बहुत सारे। मिसेस संतोष सोनी कुछ पूछना चाहती है लेकिन उनको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। संतोष दीदी आप अनम्यूट करके बोलिए। संतोष सोनी नाम से कोई जुड़ी हुई है हमारे साथ मगर वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है। हाँ। जी संतोष दीदी बोलिए। दीदी मैं तो राम राम ही बोलती हूँ, हमेशा हर कोई को राम राम जी बोलती हूँ। मतलब जय नहीं बोलती राम राम कोई जी। दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, अपन सिंगल राम नहीं, एक बार राम नहीं बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक बार राम जब बोलते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो जब हम राम राम बोलते हैं तो उसके, हाँ जी, सुबह जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं ना जय श्री राम श्याम बाबा का, तो मैं राम राम ही जी लिखती हूँ, गुड मॉर्निंग राम राम जी व्हाट्सएप में। अच्छा है। और मैं ध्यान भी करती हूँ तो राम राम ही बोल के बैठती हूँ, राम राम जी का ही ध्यान करती हूँ, पर राम राम जी बोलती हूँ और आगे पीछे कुछ नहीं बोलती। नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि राम राम अपने आप में कंप्लीट है। तो राम राम जब अपन बोलते हैं अपने आप में कंप्लीट हो जाता है और फिर हमें सब तरह से हमें अच्छा मिलता है। क्योंकि मैं आपको सारे साइंटिफिक इसके पीछे का जो रीजन है कि डबल राम हम जब बोलते हैं क्या फायदा होता है वो मैं फिर कभी बताऊंगी। अब बोलते हैं 2 बार राम बोलने से 108 बार माला हो जाती है, 2 बार राम राम बोले तो उसका आया था एक बार व्हाट्सएप में कि 2 बार राम राम जी बोलने से 108 माला हो जाती है। हाँ जी, ये तो देखिए 108 जो माला होती है वो एक अलग चीज हो जाता है। मैं अगर नंबर यानी कि अंक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जब हम राम का टोटल करते हैं नंबर 7 के जुड़ के आ जाता है। नंबर 7 क्या होता है, एक मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल भी है। इसके 2 पार्ट हैं, या तो ये आपको स्पिरिचुअल ले जाएगा बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, या बहुत क्रिटिकल माइंड रहेगा या बहुत सॉफ्ट माइंड रहेगा। लेकिन जब आप राम राम 2 बार बोले तो उसका जो टोटल हुआ वो 14 के कॉम्बिनेशन में फिर नंबर 5 आ गया। तो आपके पास इस तरफ नंबर 1 की एनर्जी मिली, नंबर 4 की एनर्जी मिली, साथ में नंबर 5 जो कि बुध है। तो आपकी वाणी भी सॉफ्ट होगी, आपको सूर्य का भी तेज मिलेगा
एंड आपका जो माइंड है वो भी शार्प होगा। तो इसलिए जब भी अपन बोलते हैं तो राम राम बोलना चाहिए, या जय श्री राम। मैं टिटलागढ़ की अध्यक्ष हूँ दीदी। हाँ जी, टिटलागढ़ की अध्यक्ष हूँ मैं। ओ नमस्ते, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद। हाँ अभी मेरा मतलब अध्यक्ष का काम शुरू हो गया अप्रैल से। अच्छा, हाँ, हमारी मतलब गई प्रेसिडेंट जो है संगीता देवी, वो भी जुड़ रखी है, संगीता अग्रवाल आपसे हमारे अच्छा, की। हाँ हाँ। एंड मैं रियल में नीलम जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है आज कि मैं ये आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो आपके शुक्रगुजार है दीदी, जो आपने इतना अच्छा समय दिया, आपका वैल्यूबल टाइम दिया, और आज के दिन के लिए सबसे बड़ा दिन है, आज का दिन स्पेशल है। आप इतने अच्छे से समझाए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। हमें ये भी तो मालूम चला कि आप जैसे अंक ज्योतिष भी हम बहनें भी हैं हमारे बीच। जी जी, बस भोलेनाथ के हम जब भी चाहे आपको कुछ पूछ सकते हैं। एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं। एंड मेरे को और भी अच्छा लगेगा, दोबारा भी आप मेरे को इनवाइट कीजिए, मौका दीजिए। जरूर पक्का आप लोगों के साथ। नीलम जी जरूर से रखेंगे, निर्मला जी का और एक सेशन हम जरूर रखेंगे। जी जरूर जरूर जी, हाँ जी, अंगगणना के विषय में लेके या कोई भी टॉपिक पर लेके रखेंगे, जरूर रखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, आज बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगी, कल आपके जो भी विश है हनुमान जी से जरूर मांगे एंड उसी रूप को समर्पित करते हुए मांगे जी। तो देखिएगा आप लोगों के काम जरूर बनेंगे एंड एक पौधा जरूर लगाएंगे जी, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद जी, जरूर लगाएंगे जरूर। थैंक यू जी। मैं धन्यवाद करती हूँ निर्मला दीदी का, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाने के लिए। और सच बात तो ये है कि बस मैं टाटू बनवाने ही वाली थी, आपने बचा लिया। तो आपको मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? मैंने आपको मना कर दिया। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये ऐसा है कि अगर इंसान का मन होता है तो वो बहुत शुरू में ही बना लेता है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कैसा हो गया कि हम देख देख के बनवा रहे हैं। अब सब बनवा रहे तो चलो बनवा लेते हैं, ऐसा हो गया। लेकिन आप बच गए, ये सोचिए निर्मला जी से मिलके आप बच गए। बच गई, वही तो। और मैं तो अपने सोच रही थी कि मैं मेरे मम्मी पापा का नाम वगैरह लिखवाऊंगी। मुझे तो लगता है वो भी मतलब बिल्कुल सही काम नहीं है अपने हाथों पे। कभी भी किसी का नाम नहीं लिखवाना चाहिए अपने हाथों पे। मतलब बहुत ज्यादा होता है कि हम हमारे हस्बैंड का या बच्चों का, जैसे आपने बोला मम्मी पापा का, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग है एंड उनका नाम आपके नाम के साथ मैच भी तो होना। तो प्लीज कभी भी ये काम मत कीजिएगा। मुझे तो बहुत फायदा हो गया आज। हाँ सच में मुझे भी फायदा हो गया, क्योंकि मैं भी बनवाने वाली थी। फायदा नहीं क्या सभी लेडीज को, क्योंकि नहीं क्या अभी देखा सुखा सब, हाँ मैं कृष्ण जी बनवा लूं अपने हाथ पे, ये करवा लूं, बहुत मन रहता है सबको देख के। हाँ एक अच्छा छोड़कर बहुत सी जानकारी मिली निर्मला जी, छोड़कर बहुत सारी हमको जानकारी मिली जो कि हम नहीं जानते थे। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा कि आप सबसे पहली बार मिली हूँ, ऐसा लग रहा अपनी फैमिली ही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली, बहुत अच्छा। दोबारा फिर आइए। पक्का पक्का। नीलम दीदी आप कुछ अनम्यूट करिए अपने आप को और आप कुछ बोलिए, अपना कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे हम। बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैं भी नहीं जानती थी कि इतना कुछ जानने को मिलेगा। ये तो था, एक्साइटमेंट था कि आज आपसे मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, और सच में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानने को मिला है, और सभी बहनें जुड़ी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक हिम्मत आ रही है, बोलना चाहिए ताकत मिल रही है कि नहीं, अब हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, और भी करेंगे, सब बहनें हमारे साथ हैं, वो मुझे एनर्जी दे रहा ज्यादा। थैंक यू, एंड मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया है, मेरे को अपने आप को आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला, मेरे थॉट्स को। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। वनिता धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुला लो जी। तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी शाखा की धार्मिक प्रकल्प प्रमुख श्रीमती उषा अग्रवाल जी को।
कि वो यहाँ पर आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। हमारे अतिथि श्रीमती निर्मला जी और हमारी सारी बाकी की बहनें जो आज समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ी, उन सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमती उषा अग्रवाल जी, आप हैं? धन्यवाद मनीता। हाँ उषा दीदी, वेलकम। धन्यवाद। मैं भुवनेश्वर शाखा की धार्मिक प्रकल्प प्रमुख उषा बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं निर्मला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हमें हनुमान जन्मोत्सव के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, जो अपना कीमती समय निकाल के इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा आज लग रहा था कि वो बोलती रहे और हम सुनते रहे। शायद सभी बहनों को ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, निर्मला जी को, और मैं अपनी भुवनेश्वर शाखा की अध्यक्षा को नीलम जी को बोलना चाहती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप नेक्स्ट टाइम जरूर रखें, ताकि हमें अपने धार्मिक, अपने सांस्कृतिक के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिले। मैं और फिर प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती चंदा भाभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग को अटेंड किया। प्रांतीय सचिव श्रीमती प्रतिभा जैन जी को, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्रीमती स्मिता अग्रवाल जी का, प्रांतीय धार्मिक प्रकल्प प्रमुख श्रीमती नीरू अग्रवाल जी का, सह धार्मिक प्रकल्प श्रीमती कंचन अग्रवाल जी का, और हमारी भुवनेश्वर शाखा की सभी बहनों का, सलाहकार बहनों लोग का। और सबसे स्पेशल थैंक्स मैं मनीता का करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मीटिंग को इतने अच्छे सुचारू रूप से व्यवस्था किया। और अंत में मैं कृष्णा भाभी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी अपनी फ्रेंड के थ्रू हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जुड़े। मेरा सच में कहूँ तो मेरा बहुत साहस बढ़ा है आज के कार्यक्रम के बाद, और हम फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे इसी के साथ। आप सभी से धन्यवाद। अब मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं आपके बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। थैंक यू। मीटिंग को अंत करते हैं। हाँ जी, बाय। सभी बहनों का तहे दिल से शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे।